तस्वीरों में भगवान महाकाल को नहलाया जा रहा है और उसके बाद फिर भस्म आरती यहाँ पर होगी, श्रृंगार होगा, भस्म आरती यहाँ पर की जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर 9 अलग अलग दिन अलग अलग रूपों में भगवान ने दर्शन भक्तों को दिए, जिसके बाद आज आपको बता दें कि देखिए पंचामृत से भगवान को नहलाया जा रहा है, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर शामिल किया गया है। और इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें 11 क्विंटल फूलों से भगवान का सेहरा बनाया गया था और सिर पर 3 क्विंटल फूलों से बना सेहरा जो है वो सजा था। आपको बता दें कि सेहरे का प्रसाद लूटने की भी परंपरा यहाँ पर है और इसे लूटने के लिए दूर दराज से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सेहरे का प्रसाद लूटने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं भगवान महाकाल की, जिसमें भगवान को फिलहाल तो स्नान कराया जा रहा है दूध, दही, चंदन से। तो पंचामृत से स्नान कराने की ये जो परंपरा है, सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराने के बाद भस्म यहाँ पर चढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर आरती की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं, उज्जैन से सीधे सामने आ रही हैं। सीधी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए भगवान महाकाल को इस समय स्नान कराया जा रहा है और इसके बाद फिर भस्म लगाई जाएगी। भस्म विभूत लगाकर आरती की जाएगी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर मौजूद हैं मंदिर में। गर्भगृह में इस समय जो जितने भी पुजारी हैं वो भगवान महाकाल को, अभी देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्नान करवाते हुए तमाम पुजारी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो जो भस्म आरती होती है वो अमूमन 2 से 4 बजे के बीच में रात को की जाती है, लेकिन आज ये जो आरती है वो 12 बजे यानी कि अब थोड़ी देर में की जाएगी। बताया जा रहा है कि 12 बजे से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम और उसके बाद आरती की जाएगी। और साल में पहली बार ही महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसा होता है कि दोपहर में भी भस्म आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि जो सुबह की आरती होती है, जो रात में आरती की जाती है, उसके लिए कई महीनों पहले से बुकिंग करानी होती है, जिसमें कई बार जो श्रद्धालु हैं वो उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य उनको साल में एक बार प्राप्त ज़रूर होता है कि महाशिवरात्रि के बाद जो दोपहर में भस्म आरती की जाती है उसमें श्रद्धालु शामिल होकर इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अलग अलग रंगों से देखिए किस तरीके से भगवान महाकाल को स्नान करवाया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं भगवान महाकाल को स्नान कराने की ये जो परंपरा है सदियों पुरानी जो है वो चली आ रही है। और उसके बाद फिर स्नान कराने के बाद देखिए श्रृंगार महाकाल का किया जाएगा। श्रृंगार कराने के बाद फिर आरती की जाएगी, भस्म भी चढ़ाई जाएगी। ये भस्म आरती बेहद ही अद्भुत, बेहद ही सुंदर होती है। आकर्षण का केंद्र यही बनती है भस्म आरती।
सहरे का प्रसाद देखिए लूटने के लिए परंपरा है काफ़ी लंबे समय से, जिसे लूटने के लिए अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी उसमें देखा भी जा सकता है कि सुबह के समय में देखिए भगवान महाकाल को सहरा सजाया गया था। उनके सिर पर जो सहरा था वो काफ़ी भव्य था, आकर्षण का केंद्र भी था, अद्भुत था, जिसे देखने के लिए भी अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं। और भगवान का श्रृंगार बड़े ही अद्भुत तरीके से किया गया था। और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं कि जिसमें थोड़ी देर में भस्म आरती जो है वो की जाएगी। बेहद ही अद्भुत ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। देखा जा सकता है श्रृंगार अब हो गया है और बेलपत्र फूल भगवान के ऊपर अर्पित कर दिए गए हैं, उनको चढ़ा दिए गए हैं। थोड़ी देर में भस्म आरती यहाँ पर की जाएगी, भगवान को भस्म और विभूत चढ़ाई जाएगी। तो बेहद ही खूबसूरत ये गर्भगृह से तस्वीरें आप देख रही हैं और न्यूज़ स्टेट पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अगर आप इस समय नहीं जा पाए हैं, मंदिर में आप मौजूद नहीं हैं, तो देखिए आपको बता दें कि ये फिलहाल तो ये काफ़ी अद्भुत ये तस्वीरें हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद भगवान महाकाल को भस्म भी अर्पित की जाएगी। देखिए बिल्कुल, ये आज का जो दिन है काफी अलौकिक माना जाता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं साल भर जो भस्म आरती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, लेकिन साल के एक दिन दोपहर में आरती होती है और उसकी जो है प्रोसेस परंपरा के अनुसार वो शुरू होने की स्थिति में है। अभी देखिए आप देख सकते हैं जल अभिषेक के बाद तमाम पूजन महाकाल का किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद भस्म आरती भी की जाएगी। देखिए भस्म आरती में शामिल होने के लिए तमाम देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस समय मैं देख पा रहा हूँ महाकाल का जो परिसर है, महाकाल परिसर के अंदर नंदी जिले की बात करें या तमाम मंडप की बात करें, तमाम जगह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और विधिवत तरीके से अंदर हम देख रहे हैं कि तैयारी चल रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है। जल अभिषेक के साथ साथ क्योंकि हम बीते अगर महाशिवरात्रि के पर्व की बात करें तो लगभग 2 दिन तक महाकाल में ये पर्व मनाया जाता है और इसका नाम शिव नवरात्रि के रूप में इसको संबोधित किया जाता है। और जितनी शिवरात्रि रहती है उस दिन महाकाल का लिए अलग ही विधि विधान से पूजा की जाती है। खास बात यह है कि 24 घंटे तक महाकाल उपवास रखते हैं, न केवल उपवास रखते हैं, रात जागरण भी महाकाल का रहता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जागरण के साथ साथ चूंकि महाकाल की जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, वो तमाम जो है वो भी रात जागरण करते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो काफी सुरक्षा के बीच में पूरी भस्म आरती आयोजित हो रही है और तमाम जो पंडित हैं वो इस समय हमें अंदर दिखाई दे रहे हैं। गर्भगृह के अंदर तमाम जो तैयारी चल रही है, जल अभिषेक के साथ साथ अलग अलग जो विधि विधान के साथ जो भस्म आरती के पहले जो विधि विधान होता है वो पूरी तरीके से प्रोसेस को पूरा किया जा रहा है। बड़ी भीड़ जरी है, जयकारे लगे जा रहे हैं और भोले के साथ तमाम जो भक्त हैं वो कहीं न कहीं अपने भोलेनाथ की महाकाल की एक झलक पाने के लिए रिलाइज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो न केवल हमने बीते दिनों देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पे पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, यहाँ पे उन्होंने विधि विधान से पूजा की थी। और खास तौर से अगर मैं शिवरात्रि पर्व की बात करूँ तो शिवरात्रि पर्व को लेकर एक अलग ही महत्व, अलग ही जो है महत्व बताया गया है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में। और उस ग्रंथ के अनुसार शिवरात्रि के दिन जो भी पूजा पाठ करता है वो भोले बाबा को, महाकाल को बड़ी आसानी से ही प्रसन्न करता है। हालांकि देखिए महाकाल के बारे में कहा यह जाता है कि महाकाल को प्रसन्न करना
काफी आसान है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में बताई है। महाकाल के बारे में तो इतना ही कहा जाता है कि अगर आप उनके सामने स्नेह के साथ शीश ही झुका लें तो आपकी तमाम जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और ये होते हुए हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जब भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं अपने महाकाल के दर्शन के लिए, तो उनकी आंखों में महाकाल के प्रति स्नेह अलग ही झलक रहा है और एक झलक पाने के लिए यहाँ पे उत्साही दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अभी से सुबह से देर रात से हम देख रहे हैं, क्योंकि 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत रहा है और पट यहाँ पे खुले हुए हैं। आज ये पट यानी कल शाम को शयन आरती होनी थी, क्योंकि महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन शयन आरती नहीं होती है। वो शयन आरती इसलिए नहीं होती है क्योंकि महाकाल 24 घंटे का जागरण करते हैं, इसलिए शयन आरती का आयोजन नहीं किया जाता। आज शाम को जब शयन आरती होगी तो उसके बाद 44 घंटों से जो खुला हुआ पट है उसको बंद किया जाएगा। महाकाल आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। लेकिन उसके पहले की तमाम जो स्थितियां हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज चेहरा भी सजाया गया महाकाल को, लगभग 3 कुंटल के फूल से ये चेहरा सजाया गया है। और उसके बाद चूंकि भस्म आरती जब होती है तो उसके पहले चेहरा को उतारा जाता है। तमाम विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि जल अभिषेक के साथ तमाम पंचतत्व से जो अभिषेक किया जाता है, वो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और इस समय तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी हम अगर देखें तो महाकाल परिसर के अंदर चाक चौबंद तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। खास बात यह है भस्म आरती की, इस बार आम लोगों को भी अंदर अनुमति दी गई है भस्म आरती देखने के लिए। भस्म आरती के बाद 11 ब्राह्मणों का भोज भी कराया जाएगा। जिस प्रकार से ये पूरा एक विधि है इस पर्व को मनाने की, महाकाल की पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार ही तमाम जो विधियां हैं उसको आयोजित किया जा रहा है, उसको संपन्न किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जल अभिषेक लगातार चल रहा है। जल की जो धारा है महाकाल के ऊपर लगातार बहाई जा रही है। और कहा भी ये जाता है कि महापर्व जो होता है महाकाल का, शिवरात्रि का जो महापर्व होता है, उस समय तमाम जो बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे पहुंचती, श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमूमन क्योंकि महाकाल कॉरिडोर जब से बना है तो हम देखते हैं कि लगातार संख्या बढ़ती है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके के जो त्योहार होते हैं, यानी खास तौर पर अगर महाशिवरात्रि का जिक्र करूं या सावन सोमवार का यहाँ पे बात करूं, जब महाकाल की सवारी निकलती है, उस समय भी हम देखते हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। न केवल लोग पहुंचते हैं बल्कि विदेशों से भी कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं महाकाल के सामने। आप देख रहे हैं होंगे तस्वीर में, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं वहाँ महाकाल के दर्शन का, भस्म आरती का, कि महाकाल एक बार फिर से दर्शन देने सामने आएंगे। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जल अभिषेक लगभग जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ पूरा हो रहा है। अब साफ सफाई के बाद जो है श्रृंगार किया जाएगा। और श्रृंगार भी आज के दिन का काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और काफी ऐसा श्रृंगार की मनमोहित कर दे, जो भी देखिए महाकाल को उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, इस प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। और आज भी इसी प्रकार का श्रृंगार हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो खास तौर पर अगर हम देखें तो क्योंकि शिव नवरात्रि चल रही है और शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिन अलग अलग तरीके से भगवान भोले को, महाकाल को पसंद किया जाता है। अलग अलग तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महेश भिखारी सहित तमाम जो पंडितों की टीम है वो उस समय यहाँ पर पूजा अर्चना को संपन्न करा रही है, तमाम छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि जो पुजारी है, पुजारी जो परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इस समय महाकाल के ऊपर जल चढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस त्योहार को लेकर काफी पहले से पूरी तैयारी की जाती है और महाकाल में एक उत्सव का माहौल बनाता है। इस तरीके से हमने जो उज्जैन कलेक्टर ने हमें जो बताया कि लगभग 24 घंटे यानी कि महाशिवरात्रि के पर्व से अभी तक की जो आंकड़ा सामने निकल के आया है, लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के सामने अपने माथा टेका है। और इस समय लगातार ये भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और शाम तक इसका आंकड़ा और भी बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम, भोलेनाथ के श्रद्धालुओं का हुजूम, दीवानों का जो हुजूम इस समय मैं देख रहा हूँ, उस बात से इनकार नहीं किया जाएगा कि आने वाले समय में यानी कि 1.5 साल तक और भी लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ये आंकड़ा लगभग 6 लाख से पार हो सकता है। तो एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हुए, मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अब श्रृंगार शुरू होने में हो चुका है। श्रृंगार धीमे धीमे शुरू होकर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा। उसका भस्म आरती का यहाँ पे आयोजन होगा और मंडप देखे या नंदी गजरे देखे या तमाम जगह जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़
की भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है और ये देर शाम तक इसी प्रकार से चलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें महापर्व को लेके विशेष तैयारी महाकाल जो पुजारी परिवार है उनकी तरफ से भी की जाती है, तो विधि विधान के साथ इस पूजा को संपन्न कराया जाए। वो खास बात इस बार ये है कि अगर हम देखें तो मंदिर जो परिसर प्रशासक है उनका भी ये कहीं ना कहीं फोकस रहा कि दूर दराज क्षेत्र से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे तो आराम से महाकाल के दर्शन करें। जो एक जिस तरीके से हम दूसरे मंदिरों में देखते हैं कि मंदिर दर्शन करने में क्योंकि भीड़ के वजह से ज्यादा समय नहीं मिल पाता, लेकिन इस बार महाकाल परिसर में हमने इस तरीके से हम समझ पाए कहीं न कहीं प्रशासक का इस बात का फोकस रहा कि दूर प्रदेशों से दूर जगह से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो आराम से बाबा महाकाल की दर्शन करें, उनके सामने माथा टेके अपनी मनोकामना की बात करते हैं। इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई, चारों दूर से तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ चाक चौबंद रखा गया है जगह जगह पे। न केवल महाकाल की सुरक्षा एजेंसी बल्कि पुलिस कर्मी भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है मौजूद है और लगातार सुरक्षा के लिए तैनात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे कुछ देर बाद हम देखेंगे भस्म आरती शुरू होती हुई हमें दिखाई देगी, भस्म आरती लगातार चलती हुई दिखाई देगी क्योंकि आज शयन आरती भी होनी है, शाम की आरती भी होनी है। बिल्कुल, और शाम की आरती को देखने के लिए भी काफी इंतजार जो भक्त है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अतुल, आप बने रहिए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।